महिमा पांडे राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि 14 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मकर संक्रांति पे हमें दान देना चाहिए। कहा जाता है मकर संक्रांति पे अगर कुछ हम दान देते हैं तो उसका दुगना धन प्राप्त होता है, इसीलिए हमें दान करना चाहिए। जवान, बूढ़े, बच्चे सबको दान करना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बहुत विशेष रूप से दान करना चाहिए। हो सके तो थोड़ा दान, गुप्त दान भी किया जाता है। सबसे मेन चीज है जो मकर संक्रांति पे दान करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव की आराधना करना चाहिए। सूर्य देव की आराधना में हमें लोटे में जल लेके उसमें थोड़ा पीला चंदन डाल के, थोड़ा सा सुगंधित पुष्प डाल के, थोड़ा गंगा जल डाल के सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद अपने घर के मंदिर में चलाएं, प्रणाम करें, बड़े बुजुर्ग का पैर छुएं, प्रणाम करें। इसी तरह से मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। हो सके तो ब्राह्मण को 5 ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण जितना आपको मिल जाए उतने लोगों को भोजन कराएं। यदि 5 नहीं मिलते हैं, 7 नहीं मिलते हैं, 2 नहीं मिलते हैं तो एक ही ब्राह्मण मिल जाए तब भी अति उत्तम है, आप भोजन कराइए। यदि वो भी नहीं मिलते हैं तो बहनें हैं, यदि आपकी ननद पास में रहती हैं तो बहनें बुला लीजिए। बहनें भी ब्राह्मण ही होते हैं। छोटे बच्चे हैं या उनके हस्बैंड हैं, आप उनको भी भोजन कराएं। ऐसा कराने से हमें लाभ होता है। आप लोग को बता दें कि यदि इस दिन कुछ भी किया जाता है दान पुण्य तो उसका दुगना धन प्राप्त होता है। इस दिन गौ को रोटी खिलाएं, अच्छे अच्छे कार्य करें, गौशाला में जाके कुछ दान दें, मंदिर जाएं। 14 दीपक का दान भी विशेष रूप से बताया गया है। गंगा जी के तट पे जाके आप 14 दीपक जलाएं। यदि गंगा जी के तट पे नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही जल रख के, गंगा जल डाल के उसमें 14 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कहा जाता है मन मोर चंगा, कटौती में गंगा, तो इसीलिए जब आप स्नान करें तो उसमें भी गंगा जल डालें, काले तिल डालें और 14 दीपक गंगा जी को स्नान में दें। आप लोग को बता दें यदि दान देना है तो आपको ये सब 14 चीजें बहुत विशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है। शकरकंद दान करने से, काले तिल दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने बेटे शनि से मिलने आते हैं, तो इसीलिए काले तिल का दान करना चाहिए। इस दिन घी का भी दान करना चाहिए, चना का दान करना चाहिए, सफेद तिल भी दान कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो अति उत्तम दान है वह है खिचड़ी। चावल और उड़द दाल एक में मिक्स करके आप इसे दान दीजिए। ब्राह्मण को जनेऊ दीजिए। ऐसा करने से हमें जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जब भगवान के यहाँ से फिर से पुनः जन्म होता है तो हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं यदि हम जनेऊ का दान करते हैं। आटे का दान भी किया जाता है। जो भी आटा आप रोज डेली यूज करते हैं वही आटा दीजिएगा। गेहूं भी दे सकते हैं। नमक विशेष रूप से दान करना चाहिए। नमक का दान करने से कहा जाता है कर्जा मुक्ति मिलती है। और आप लोग को बता दें कि हर सुहागिन महिलाओं को हमें जब कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, तो सुहाग की चीजें जरूर दान दें। जैसे चूड़ी हुआ, क्योंकि मेन चीज होता है चूड़ी, इसलिए चूड़ी, सिंदूर, आलता, बिंदी, ये सब चीजें जरूर दान दें। और जितना हो सके दान में अत्यधिक चीजें दिया जाता है। श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, ये सब चीजें, मेहंदी और ऊनी कपड़े यानी कि शॉल हो गया, स्वेटर हो गया, आपके पास जो भी हो जाए आप जरूर दान में रखें। शीशा रखें। दर्पण रखने से कहा जाता है कि जब हम दर्पण दान देते हैं तो उससे हमारी बुद्धि अच्छी होती है। अदरक का भी दान देना चाहिए। मिर्ची और गरम मसाला कुछ जरूर रख देना चाहिए। और घी जो है बहुत आवश्यक होता है। कहा जाता है जब ब्राह्मण को हम भोजन करवाएं तो घी का दान अवश्य दें। और ये सब चीजें दान देने के लिए हमें पंडित को दान देना चाहिए। पंडित को ना मिल सके तो अपनी ननद को भी दे सकते हैं। अगर ये श्रृंगार का सामान जो है आपकी सास जो है सुहागिन है तो आप उनको भी दे सकते हैं, नहीं तो आप पंडित को दे दें, अति उत्तम है। और हो सके तो इसमें से जैसे ये पैसा जो रखा गया है इसको गुप्त दान दें। मंदिर में दान पत्र रखा रहता है, उसमें जाके आप गुप्त दान दे दें। आपके पास 501, 101, 51 जितना भी हो सके आप दान दें। ऐसा करने से हमारे घर में सब चीज का भरपूर भगवान भंडार भरते हैं। कहा जाता है माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं ये सब दान देने से। आप लोग को बता दें काले तिल को आप जो है एक अच्छे बर्तन में रख के साफ कर लेना चाहिए। और इससे यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान हैं, तो जब उनको सुबह स्नान कराएं तो उसमें डाल के स्नान कराएं।
कहा जाता है कि यदि मकर संक्रांति के दिन से पूरे 1 महीने तक विष्णु भगवान का काले तिल से पूजन किया जाए तो उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग को काले तिल से विष्णु भगवान लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करना चाहिए। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप जो भी दान दें, जैसे शकरकंद हुआ, गुड़ हुआ, जो भी चीजें आप दान देना चाहते हैं, कभी भी किसी से पैसे उधार लेके दान न दें। कोई भी सामान आप जैसे किसी से खरीद के तब ना दान दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट होती हैं। आपको कर्जा नहीं लेना है, कुछ भी आप दान करिएगा आपको कर्जा नहीं लेना है। आपको अपने घर में जो कम ज्यादा है वही दान करिएगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा के चक्कर में आप दान लीजिए, किसी से ले लीजिए पैसा, उसके बाद आपके मन में डिप्रेशन बना रहे, मैं इतने पैसे ले लिया हूँ, कैसे दान कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तो किसी का देखा देखी ना करें, अपने घर में जो कुछ है आप वही दान कीजिए। 1 किलो लड्डू, 1 किलो गुड़ नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, आप एक ही करिए, ज्यादा नहीं हो सकता थोड़ा करिए। और रही बात चावल की और आटे की, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप 51 किलो, 10 किलो, 11 किलो, आपको जितना आपका मर्जी हो आप दे सकते हैं। और श्रृंगार की भी चीजें आप इतना सारा ना दे पाए तो 2-3 चीजें भी आप दे सकते हैं। देखिए मेन चीज श्रृंगार में क्या होता है, सिंदूर, बिंदी, आलता, ये सब बहुत ज्यादा मेन चीज होता है। तो आप लोग ये क्रीम, नेल पॉलिश, कंघी, शीशा, साबुन, मेहंदी पाउडर ये सब ना दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिंदी सिंदूर अवश्य देना चाहिए। इस दिन माँ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। कहा जाता है हर सुहागिन महिला यदि तुलसी मैया को बिंदी लगाती है तो इससे माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं। कुछ लोग नियम भी लेते हैं तुलसी पूजन का, और इसी मकर उद्यापन के समय साड़ी होना चाहिए, एक सोने की बिंदी या चांदी की बिंदी, पीतल की बिंदी, जो भी हो सके आप माता रानी को लगा के दान दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वृंदा मैया प्रसन्न होती हैं और हमारे सुहाग की लंबी आयु होती है। तो आशा करते हैं आपको मकर संक्रांति की चीजें क्या क्या दान करना है समझ में आ गया होगा। आप लोग को बता दें, एक बहन का कमेंट आया था कि मंगलवार के दिन खिचड़ी बनाए कि ना बनाए। तो आप लोग, वार से बड़ा त्योहार होता है, आप उस दिन जरूर बनाइएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि त्योहार के दिन जो है ना बनाए। त्योहार भले ही मंगलवार को पड़े आप जरूर बनाइएगा। देखिए बृहस्पतिवार होता तो मैं कहती कि मत बनाइएगा, अगले दिन बना लीजिएगा, लेकिन जो है इस दिन जरूर बना लीजिएगा। मंगलवार को बनाया जाता है, कोई बात नहीं। यदि शादी विवाह हमारे घर में पड़ जाता है, मंगलवार, संडे, कोई भी दिन पड़ जाता है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें उस दिन नहीं करना होता है लेकिन करते हैं। इसीलिए साल भर का त्योहार है, अच्छे खुशी दिल से मनाइए, मन में कोई भी उदासी ना रखिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए, घर में सुख शांति बनाए रखिए। कहा जाता है जैसे नए साल पे हम पहले दिन अच्छे से रहते हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, तो पूरा साल वैसे ही बीतता है। उसी तरह से यदि हम मकर संक्रांति के दिन एक साथ मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सब लोग घर में खुश रहते हैं तो घर में खुशहाली आती है। अपने घर पे दीप दान जरूर करें, इस दिन स्वास्तिक बना लें, दहलीज पूजन जरूर करें। दहलीज पूजन कैसे करना है हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी बातें अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।